चलिए अब इसमें ऑक्सीजन फैमिली में अगली चीज़ जो हम देख रहे हैं कौन सी रहेगी, दैट इज सल्फर के एलोट्रॉप्स हमको देखने हैं, है ना। अब सल्फर वैसे तो काफ़ी सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ना, बट मेनली हम जो डील करेंगे वो कौन से रहेंगे, एक तो ये रोम्बिक और दूसरा मोनोक्लिनिक। ठीक है, रोम्बिक को क्या भी बोला जाता है, दैट इज येलो रोम्बिक या अल्फा या ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, वो वैसे ही मोनोक्लिनिक जो होता है इसको बीटा या क्या भी बोला जाता है, दैट इज प्रिज्मेटिक सल्फर। समझ आ गई बात ये, है ना। तो हमारा मेनली डीलिंग जो रहेगा वो किससे रहेगा, दैट इज विद रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। आगे समझ में है ना। अब पहले हम कौन से देख रहे हैं, इसके रोम्बिक के अल्फा फॉर्म, इसके कैरेक्टर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो जो रोम्बिक फॉर्म होता है कैसा रहेगा, दैट इज येलो इन कलर। ठीक है, फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट 385.8 केल्विन होता है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट इज 385.8 केल्विन। फिर क्या बोलेंगे, इसके आगे में इसकी डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कितनी रहेगी, दैट इज 2.06 ग्राम्स पर सीसी और ग्राम्स पर एमएल। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, बीटा फॉर्म से ज़्यादा होती है ना। फिर क्या बोलेंगे अपन, इसको बनाने के लिए कौन सी वाली चीज़ करते हैं, तो हम बोलेंगे रोल सल्फर जो होता है उसका अपन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में एक सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है ना। रोल सल्फर जो होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे सल्फर को जो हम क्या करते हैं मोल्टन फॉर्म में लाके ना किस में कन्वर्ट करेंगे, शीट्स में कन्वर्ट कर, ये रॉड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, दैट वी कॉल दैट रोल सल्फर। ठीक है, तो रोल सल्फर का क्या किया हमने, CH2 सोल्यूशन बनाया और इस सोल्यूशन का जब हम क्या करवा देते हैं, इवापोरेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो इसकी इवापोरेशन पर जो क्रिस्टल्स हमको मिलते हैं वो क्रिस्टल्स कौन से रहेंगे, देयर ऑफ अल्फा फॉर्म और इट इज व्हाट दैट रोम्बिक सल्फर। समझ आ गई बात ये, है ना? इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि जो रोम्बिक सल्फर होता है ये क्या रहेगा, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, CH2 में ये क्या रहेगा, पूरी तरह से सोल्यूबल रहेगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल है, बेंजीन है या ईथर है, इनमें ये कुछ एक्सटेंट तक सोल्यूबल होता है ना। तो वाटर में इनसोल्यूबल है, CH2 में पूरी तरह से सोल्यूबल है, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन इसमें इसकी सोल्यूबिलिटी होती है टू सम एक्सटेंट। समझ आ गई बात ये, है ना। फिर कौन सी चीज अपन बोलते हैं इसमें कि ये क्या रहेगा, सल्फर का सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। ठीक है, और कौन सी चीज होती है, सल्फर के जो दूसरे एलोट्रॉप्स होते हैं उनको रखा रहने देने पर ये सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज इनटू अल्फा फॉर्म कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे बात समझ में, है ना। दीज आर व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्फा फॉर्म और इट इज व्हाट दैट रोम्बिक सल्फर। ठीक है, अब दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट में बोला इट इज मोनोक्लिनिक बीटा या प्रिज्मेटिक, है ना। इसका जो कलर होता है वो क्या रहेगा, दैट इज एम्बर येलो कलर होता है ये, है ना। मेल्टिंग पॉइंट इसका 393 केल्विन होता है ना। ये एम्बर येलो कलर रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन है। डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी वो क्या रहेगी, दैट इज 1.98, है ना। डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.98 होती है। फिर ये सॉल्यूबल होता है किसमें, दैट इज इन कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी कार्बन डाइसल्फाइड में। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसमें हम क्या करते हैं, जो रोम्बिक सल्फर होता है, ठीक है ना, उसको एक डिश में मेल्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसका हम कूलिंग करते हैं। कूलिंग करने पर कौन सी चीज़ हो जाएगी, क्रस्ट जम जाता है। ठीक है, फिर जो क्रस्ट जम जाता है इसमें हम क्या करते हैं, 2 होल्स करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो लिक्विड सल्फर बच जाता है उसको अपन क्या करते हैं, पोर कर लेते हैं बाहर। ठीक है, और अब क्रस्ट जब हम हटाते हैं तो क्रस्ट के हटाने पर हमको क्या दिखता है, वहाँ पर निडल शेप के क्रिस्टल्स दिखते हैं जो होंगे किसके, दैट इज ऑफ दिस मोनोक्लिनिक और इट इज व्हाट बाय प्रिज्मेटिक सल्फर। समझ आ गई बात ये। तो अल्फा सल्फर को एक डिश में हमने मेल्ट किया, उसको कूल किया, तो उसको कूल करने पर क्या हुआ, तो हमने बोला उसके ऊपर क्रस्ट जम गया, क्रस्ट डिपॉजिट हो गया, है ना। क्रस्ट में हमने 2 होल्स किए। अभी जो लिक्विड सल्फर था उसको हमने पोर करके बाहर निकाल दिया। अब क्रस्ट को जो हमने हटाया तो क्रस्ट को हटाने पर हमको क्या दिखेंगे, वहाँ पर निडल शेप के क्रिस्टल्स दिखते हैं जो होते हैं किसके, दैट इज ऑफ मोनोक्लिनिक और बीटा और इट इज व्हाट दैट प्रिज्मेटिक सल्फर। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर अपन कौन सी चीज़ बोलते हैं कि ये एलोट्रॉप जो होता है 369 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर स्टेबल रहेगा। ठीक है ना, उसके नीचे किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इनटू अल्फा फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। और 369 टेम्परेचर पर क्या होता है,
अल्फा और बीटा इनका कोएग्जिस्टेंस होता है ना। ये टेम्परेचर जो होता है क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, है ना। तो अल्फा और बीटा फॉर्म इनके इंटर कन्वर्जन के लिए क्या बोले हमने, जिस पॉइंट पर जिस टेम्परेचर पर इन दोनों का एग्जिस्टेंस होता है दैट वी कॉल व्हाट, दैट ट्रांजिशन टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर इज 369 केल्विन। आगे बात समझ में। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं, ये जो दोनों ही सल्फर होते हैं अल्फा बीटा, दोनों में ही क्या होता है, सल्फर के S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका पैकिंग अलग अलग टाइप से होता है बस, ठीक है ना। बट दोनों का कंपोजिशन क्या रहेगा, द सेम, दैट इज S8, ठीक है। ये S8 रिंग जो होती है किसकी होती है, दिस इज पकर्ड रिंग, है ना। यहाँ पर जो भी सर्कल बनाए हुए अपन इन सब पर क्या रहेगा, दैट इज सल्फर होता है, ठीक है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 107 डिग्री का होता है, और सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कितनी रहेगी, दैट इज 204 पिकोमीटर होती है। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या रहेगी यहाँ पे, हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ इज 204 पिकोमीटर, है ना। तो क्या बोले अपन ने, S8 की जो रिंग होती है ना वो किस रहेगी, दैट इज पकर्ड रिंग होती है ना। या फिर क्या बोलेंगे अपन इसमें, इसका पकर्ड रिंग का क्राउन शेप होता है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे अभी पिछले कुछ डेकेड्स में है ना क्या हुआ है, सल्फर की और अलग अलग वेराइटीज की डिस्कवरी हुई है, जिसमें ना क्या होता है, सल्फर की रिंग्स होती हैं ना, एटम नंबर उसमें कितना होता है, 6 to 20 होता है ना पर रिंग। समझ आ रही बात है, पर रिंग वहां पर सल्फर का ना जो नंबर रहेगा वो क्या होता है, 6 to 20, इतना वेरिएशन होता है। आगे बात समझ में, है ना? इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो 1000 केल्विन टेम्परेचर पर है ना कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन की तरह डायटोमिक फॉर्म में आ जाता है ना, दैट इज S2, ठीक है। टेम्परेचर यदि हमने बढ़ाया तो हमने बोला टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब कितना हो जाता है, दैट इज 1000 केल्विन हो जाएगा, है ना। तो 1000 केल्विन टेम्परेचर पर कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे 1000 केल्विन टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, सल्फर जो होता है दैट कम्स इन S2 डाई एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज भी ऑक्सीजन जैसी ही होंगी, जैसे O2 मॉलिक्यूल किस टाइप का होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वैसी कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे S2 जो होता है, इस S2 में भी क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस वजह से ये भी क्या हो जाता है, दैट इज पैरामैग्नेटिक हो जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। एक चीज और है इसमें, ये जो S6 वाला फॉर्म होता है ना, ये किस में एग्जिस्ट करता है, दैट इज इन चेयर फॉर्म लाइक साइक्लोहेक्सेन, है ना। ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने, नहीं, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सल्फर सल्फर डिस्टेंस जो होगा या बॉन्ड लेंथ होती है ये कितनी रहेगी, 205.7 पिकोमीटर, और यहाँ बॉन्ड एंगल जो है वो कितने रहेंगे, 102.2 डिग्री। समझ आ गई बात ये। यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होता है, इस वजह से ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है ना। ये वाला जो सल्फर का फॉर्म होता है इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एंगल सल्फर, है ना। ये जो 6 मेंबर्ड रिंग में होता है S6 वाला फॉर्म, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एंगल सल्फर। समझ आ गई बात ये, है ना। तो ये सारे डिटेल्स अपन ने देखी किसके, दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर।